हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ एग्जाम्स वेरियर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस सेट 1 का फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश निर्देश 1 में है सभी प्रश्न अनिवार्य है। निर्देश 2 में इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। हो सकता है एग्जाम्स में 2 अंकों की जगह 1 अंक दिया गया हो। तीसरा निर्देश को भी देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें केवल एक उत्तर सही है, यानी 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही रहेगा। देखते हैं सेट का पहला प्रश्न। त्वरण का ऐसी मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी त्वरण का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो देख लेते हैं हम लोग मीटर किसका ऐसी मात्रक होता है। तो दूरी और विस्थापन का ऐसी मात्रक मीटर होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका ऐसी मात्रक होता है, वो होता है चाल का ऐसी मात्रक। देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। यानी एक यंत्र लगा हुआ है, वो दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दूरी मापता है ओडोमीटर, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं स्पीडोमीटर किसको मापता है। तो चाल को मापता है स्पीडोमीटर और ताप को मापता है थर्मामीटर। देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है इनमें से कौन सही है। ए ऑप्शन ए में है v बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन बी में है v बराबर u माइनस ए टी, ऑप्शन सी है a बराबर v प्लस यू बटे टी, ऑप्शन डी में है v प्लस यू बराबर ए टी। यानी ये गति का समीकरण दिया हुआ है। तो गति का समीकरण हम लोग जानते हैं, गति का 3 समीकरण होता है। इसमें जो सही समीकरण है वो है समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, यानी ऑप्शन नंबर 1। गति का और 2 समीकरण होता है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवेग, बल और दाब। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग, यानी ऑप्शन नंबर ए। आवेग किसको बोलते हैं, आवेग को भी जान लेते हैं हम लोग। आवेग बोलते हैं जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तब उसको हम लोग आवेग कहते हैं। बल किसको बोलते हैं, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। दाब यानी प्रेशर P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 5 को। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी बस, ऑप्शन डी रेलगाड़ी। तो किसका जड़त्व अधिक होता है, जिसका भार ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो भार किसका ज़्यादा है, रेलगाड़ी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, यह गति का कौन सा नियम है। तो ये गति का तीसरा नियम बताता है। देखते हैं ऑप्शन ए में है प्रथम नियम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तृतीय नियम। और यह ऑप्शन ए में है प्रथम नियम। तो प्रथम नियम को भी हम लोग जान लेते हैं। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई असंतुलित बलीय कार्य न करे। और दूसरा नियम क्या बताता है, दूसरा नियम बताता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल का समानुपाती होता है, एवं जो संवेग होता है वो परिवर्तन की दिशा, बल की दिशा में होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान है। ऑप्शन ए में है 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी में है 0.98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डी में है 0.098 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो छोटा जी का मान होता है वो हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उनके भार का कितना गुना होता है? तो हम लोग जानते हैं कितना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी 1/6। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? यानी धनुष की तनी हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा होता है? वो स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऊर्जा दिया हुआ है, बल है और दाब है। तो ऊर्जा किसको बोलते हैं? जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होता है उसको ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। बल आगे हम लोग डिस्कस कर लिए और दाब का भी बारे में डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यानी हम लोग ऑप्शन ए में है, दोगुनी, आधी, चौगुनी, एक चौथाई। तो हम लोग देख लेते हैं। पहले गति का व्यंजक हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो स्थितिज गतिज, यानी गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो होता है हाफ mv², यानी भी की जगह कितना कर दे रहा है? 2v। तो 2v का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये दो दूनी 4 आ जाएगा। तो कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब। आवृत्ति का ऐसी मात्रक। तो आवृत्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। आवृत्ति का ऐसी मात्रक हर्ज। आवृत्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति न्यू के बीच संबंध, यानी एक संबंध पूछा है, रिलेशन पूछा है। ऑप्शन ए में है भी बराबर न्यू लैम्डा, भी बराबर न्यू बटे लैम्डा, न्यू बराबर भी लैम्डा, और डी में है लैम्डा बराबर भी लैम्डा। तो इसका जो सही रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा भी बराबर न्यू लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? गंध, ठंडा, प्रेम, पेय पदार्थ। तो हम लोग जानते हैं पदार्थ का परिभाषा क्या होता है। पदार्थ कहलाने के लिए उसका 3 कंडीशन होना जरूरी है। वो संरचना परिवर्तन में विरोध करेगा, स्थान घेरेगा और उसका कोई भार होगा। तो गंध, ठंड और प्रेम ये सब ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित होता है? यानी पूछा है द्रव जो है उसमें कौन निश्चित होता है। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव जो होता है उसका आयतन निश्चित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आकार अनिश्चित होता है क्योंकि वो किसी भी पात्र में भरेंगे उसी का आकार वो ले लेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो गर्मी के दिनों में जो आरामदेह कपड़ा है वो होता है सूती का कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्व है? यानी तत्व पूछा है। हवा, ऑक्सीजन, पानी, लवण। जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, यानी विलयन पूछा है। मिट्टी, समुद्री जल, कोयला, वायु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री जल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, इनमें से कोई नहीं। तो टिंडल प्रभाव को कौन दर्शाता है? कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बोला है 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.022 इंटू 10⁻22। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है? यानी ऑप्शन को देखते हैं। दिया है 1/2 मोल, 1/3, 1/10 और 1 मोल, यानी मोल में पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो मोलों की संख्या जो निकालते हैं वो फार्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 5.85
85 और मूला द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे तो सोडियम का 23 और कैल्शियम का होता है 35.5, यानी इसको ऐड करेंगे तो हो जा रहा है 58.5, यानी 58.5। इस जीरो को पॉइंट को हटा देते हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और नीचे पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 1 जीरो चला जाएगा, यानी कितना आ गया 1/10, यानी 1/10 किस में है, वो है ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में ऑक्सीजन, ऑर्गन और क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्गन, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्गन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। केनाल किरणें किसकी किरण पुंज है। ऑप्शन ए में है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो जो केनाल किरण है वो है प्रोटॉन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो हम लोग जानते हैं किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 18 + 17 = 35, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग जानते हैं सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11, यानी इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहला में 2, दूसरा में 8, 10 हो गया और एक बचा 11 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब बायोलॉजी का प्रश्न आ गया। आत्मघाती यानी आत्महत्या थैला कहलाता है। तो किसको हम लोग आत्महत्या थैला बोलेंगे, सुसाइड बैग, वो बोलते हैं लाइसोसोम को। तो ऑप्शन बी में है लाइसोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, तो ट्रेकिड्स किस में पाया जाता है, ये जाइलम पे में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। मृदुतक की कोशिका के बीच पाए जाते हैं, तो जानते हैं हम लोग मृदुतक जो होता है उसमें पाया जाता है अंतर कोशिकीय स्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं। तो ये वार्षिक वलय जो बनता है वो बनता है कैम्बियम के कारण से, यानी इसका जो ऑप्शन के अनुसार होगा सही पार्श्व विजयी उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जो 31 नंबर प्रश्न है उस प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। वो प्रश्न है जंतु जगत का सबसे विकसित समूह। तो जंतु जगत का सबसे विकसित समूह ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी में होगा ये, यानी स्तनधारी वर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है बिच्छू, हाइड्रा, कछुआ और ऑर्थोपोडा। तो जो विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं कछुआ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, तो निद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रेपनोसोमा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं मलेरिया का रोग वाहक। तो मलेरिया मादा यानी एनीफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, यानी मच्छर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ओजोन गैस पाई जाती है, तो ओजोन गैस पाई जाती है ऑप्शन ए में है क्षोभमंडल, आयनमंडल, संताप मंडल, वायुमंडल। तो ओजोन गैस में पाया जाता है वो पाया जाता है समताप मंडल में। और ये भी जान लेते हैं ओजोन गैस का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से, वर्षा से, अपक्षय से और जल जमाव से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मृदा अपरदन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाता है जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कहलाता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के रूप में जो जमा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ऑप्शन ए जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हम लोग जान लेते हैं और पोषक तत्व के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व देखिए Fe जिसको हम लोग लोहा बोलते हैं ये भी होता है,
उसके बाद होता है CO कोबाल्ट, ये भी होता है। CU कॉपर भी होता है। उसके बाद CR क्रोमियम भी होता है, और आयोडीन भी होता है, और MN भी होता है, मैग्नीज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर तो बता दिए। लास्ट लास्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न जो है वो है, एक संश्लेषित उर्वरक हैं। तो ये यूरिया होता है ऑप्शन के अनुसार से, यानी दिया हुआ है यूरिया। यूरिया का दूसरा भी नाम होता है नाइट्रेट्स। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। धन्यवाद।